जय श्री राम, जय महाकाल। क्या करें ऐसा जिससे हमारा ध्यान गहरा लग सके। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं मगर हमारा ध्यान नहीं लग पा रहा। तो ऐसा क्या करें जिससे हमारा ध्यान बहुत गहरा लग सके और जिससे हमें देवताओं के दर्शन हो सके, भगवानों के दर्शन हो सके एवं हमारी कुंडलिनी जागृत हो सके, जिससे हम आगे तक का कुछ ना कुछ ऐसा देख सके जो कि देखना संभव नहीं होता। और ध्यान लगाने में हमारे को पौना घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है, कई दफ़ा 1.5 घंटा लग जाता है, कई दफ़ा जल्दी भी हो जाता है, जल्दी भी ध्यान लग जाता है। मगर ऐसा क्या करें जिससे हमारा ध्यान जल्दी लग सके और ध्यान के हमें गहरे अनुभव हो सके। तो आज आपको यही सब बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, सुनना और समझना। अक्सर आपने देखा होगा मंत्र के जरिए या त्राटक के जरिए या फिर किसी भी शब्द के जरिए, भगवान के नाम के जरिए या फिर गुरु मंत्र के जरिए हम अपनी दिव्य दृष्टि खोलने में लग जाते हैं। भैया ने ऐसे भाई बहन भी देखे हैं जो कि बिना गुरु मंत्र के ही अपनी दिव्य दृष्टि खोलने में लग जाते हैं। क्या बिना गुरु मंत्र के दिव्य दृष्टि खुल सकती है? लगता है ऐसा कि बिना गुरु मंत्र के दिव्य दृष्टि खुल सकती है? खुल सकती है, मगर उसमें रिस्क होता है। रिस्क कैसा? अगर आपने बिना गुरु मंत्र के या बिना गुरु के जरिए दृष्टि खोल रखी है तो वो जल्दी बंद भी हो जाती है। दूसरा, अगर बिना गुरु के जरिए अगर आप दृष्टि का कोई कोर्स कर रहे हैं या फिर कोई मंत्र जप कर रहे हैं और मंत्र जप की ऊर्जा ज़्यादा बढ़ गई तो आपके द्वार खुल जाएंगे, आपके आज्ञा चक्र के द्वार खुल जाएंगे। अब आज्ञा चक्र के अगर द्वार खुल जाएं तो कौन सी पॉजिटिविटी अंदर जा सकती है, कोई नेगेटिविटी भी अंदर जा सकती है। बोला जाए तो आपके स्वयं के शरीर के अंदर कोई नेगेटिविटी भी जा सकती है, कोई पॉजिटिविटी भी जा सकती है। आपको पता नहीं लगेगा। आपने उस मंत्र की ऊर्जा के जरिए, उस मंत्र के शब्द के जरिए अपने वो द्वार खोल लिए हैं भाई। ऐसे बहुत सारे केस आते हैं भैया के पास जो मंत्र के जरिए, ऊर्जा के जरिए अपने द्वार खोल करके बैठ जाते हैं। उस द्वार के अंदर दुनिया भर के प्रेत इकट्ठे करते रहते हैं वो। और फिर उनकी जो हल्की हल्की दिव्य दृष्टि पहले खुल भी रही थी ना, जो पहले दिख भी रही थी, वो अब दिखना बंद हो जाती है। धीरे धीरे जिनको बिना गुरु मंत्र के जरिए, बिना कोई से भी किसी खुले मंत्र के जरिए अगर वो जाप कर रहे थे तो धीरे धीरे दिव्य दृष्टि खुलते ही वो इधर उधर की कोई चीज़ें चेक करे और चेक करते ही उनके शरीर के अंदर नेगेटिविटी प्रवेश कर गई। तो क्या हमें बिना गुरु मंत्र के, बिना गुरु के दिव्य दृष्टि खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए? इसी के ऊपर टॉपिक है, ध्यानपूर्वक सुनते रहना, बहुत इंटरेस्ट आएगा। भैया बहुत चीज़ें बताएंगे आपको। ठीक है, पहले तो अगर दिव्य दृष्टि खोल रहे हो आप, ठीक है, अगर आपकी दिव्य दृष्टि धीरे धीरे जागृत हो रही है बिना गुरु मंत्र के, बिना किसी गुरु के, अगर आपकी दिव्य दृष्टि हल्की हल्की धीरे धीरे जागृत हो रही है, देव दर्शन हो रहे, भगवान के दर्शन हो रहे, नीली, पीली, हरी, लाल, ऑरेंज, वाइट प्रकाश दिखाई दे रहा है या फिर ऊर्जाएं दिखाई दे रही है या कलर्स दिखाई दे रहे हैं, बादल दिखाई दे रहे हैं, झरने दिखाई दे रहे हैं या और कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है अलग डायमेंशन की, तो आपको किसी को बताना नहीं है भाई। पहली बात, अगर बिना गुरु मंत्र के, बिना गुरु के आप ये कार्य कर रहे हो तो पहले किसी को बताना नहीं है। अगर आपको अनुभव हो रहे तो अनुभव किसी को शेयर नहीं करने। बहुत सारे ऐसे भाई बहनों के कमेंट आते हैं, पूछते हैं, यूट्यूब पे पूछते हैं और टेलीग्राम पे पूछते हैं भैया से पर्सनल कि भैया हमें पहले अनुभव होते थे, अब अनुभव नहीं होते। तो यही कारण होता है। जब आप किसी भी खुले मंत्र को लेकर के कर रहे हो ना, भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो भगवान पहले आपको अनुभव देते हैं, परखते हैं, आपको देखते हैं कि आप उस लायक भी हो या नहीं।
और आप उस लायक निकलते ही नहीं हो। थोड़ा सा दिखाई दिया, अरे मम्मी आज तो मेरे को ये दिखाई दिया, अरे भैया आज तो मेरे को ये दिखाई दिया, भोले बाबा दिखाई दिए, माता जी दिखाई दी। या फिर दोस्तों से बोलोगे, अरे यार मेरे को तो भगवान दिखाई देते हो गए, अरे पागल बना रहे हैं हमारे को तो दिखाई दिए नहीं। जहां किसी ने कुछ ना कुछ गलत बोला ना, वहीं आपकी चीजें बंद होना स्टार्ट हो जाती है। पहला, अगर बिना गुरु के भी आप कोई मंत्र कर रहे हो तो वो उस मंत्र से अगर आपकी दिव्य दृष्टि खुल रही है, दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है, तो आपको चुप रहना है। उस ऊर्जा को आपके अंदर जो प्रकट हो रही है भगवान की एनर्जी, उसको बढ़ाना है और लेवल तक, ना कि किसी को बताना है। दूसरी चीज, एक आजकल एक चीज और हो रही है, हर कोई चाहता है कि मैं भी भगत बन जाऊं। ठीक है, हर कोई चाहता है मैं भगत बन जाऊं, दूसरों की चेकिंग करने लग जाऊं, दूसरे के बारे में बताने लग जाऊं, दूसरे के भूत प्रेत निकालना स्टार्ट कर दूं। तो भाई ये हर किसी के बस का काम नहीं होता है भूत प्रेत का। भूत प्रेत को हटाने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं भैया के पास कि भैया पहले हम दिव्य दृष्टि खुली हुई थी, अब बंद हो गई, तो भैया छूटते बोलते किसी की चेकिंग करी होगी। हाँ भैया किसी को चेक कर रहा था मैं, तो उसका प्रेत घुस गया। तो जब तक आपको प्रॉपर एनर्जी ना आ जाए, भगवान आपको अंदर से ना बोल दे कि हाँ अब तेरे पास एनर्जी है, जब तक आपके ऑरा दिखने ना लग जाए, आपको स्वयं से आपके चक्रों पे एक्टिवेशन ना आ जाए, एक्टिव ना हो जाए आपके चक्कर, आपके अंदर ऊर्जा ज़्यादा ना बढ़ जाए, तब तक किसी को चेक मत करना भाई। आपको नहीं पता सामने वाले के अंदर किस लेवल का प्रेत है। भूत है, प्रेत है, जिन्न है, जिन्नात है, खबीस है, मसान है, डाकनी है, शागनी है, घोर पिशाचनी है, रक्त पिशाचनी है, मसान देवता है, मसाणी है, बहुत सारी मसाणियाँ चलती है। आपको नहीं पता लग पाएगा, आपकी नई नई ऊर्जा जागृत हुई है, अगर आपने किसी को चेक किया ना, आपकी सारी ऊर्जा खा जाएगी। समझ में आ रही है बात? स्टार्टिंग के अंदर भैया ने बताया था कि दिव्य दृष्टि कैसे खोले, मगर टॉपिक यहाँ पे आ गया है। सबसे पहले आपको अपनी ऊर्जा बढ़ानी है। ऊर्जा की क्षमता बढ़ रही है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो रही है, देवताओं के दर्शन होने लग गए, देवता बात करने लग गए आपसे। तो पहले सबसे पहले गुरु धारण करो, अच्छा सा गुरु धारण करो, जो कि तामसिक गुरु ना हो, सात्विक गुरु हो, जो आपको आगे का मार्ग दिखा सके। समझ में आ रही है बात? ऐसे गुरु के पास मत चले आना जो पता लगे आपकी दृष्टि उतार करके अपने पास रख लिया। ऐसे बहुत सारे आजकल फ्रॉड हो रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देना दृष्टि पे। अगर आपके देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता, कुल देवी देवता अगर कृपा कर रहे हैं ना, और आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है, आगे चक्कर एक्टिव हो रहा है और दिख रहा है आपको, कई दफ़ा खुली आंखों से भी घूमते हुए कोई प्रेत दिखाई दे रहे, या देवता के दर्शन हो रहे, मंदिर में जा रहे हो देवता दिखाई दे रहे, तो उसकी चर्चा नहीं करनी है, मन के अंदर रखना है। दूर से प्रणाम कर लो कि प्रभु, मन के अंदर से प्रणाम कर लो कि आपको प्रणाम है। अगर देवता दिखाई दे रहे हैं तो बहुत सारे भाई बहनों को दिखना स्टार्ट हो जाता है प्रेत भी दिखने लग जाते हैं, भूत भी दिखने लग जाते हैं। उनको देख करके भयभीत ना हो। दिव्य दृष्टि है ही ऐसी कि आपको भूत भी दिखाई देंगे, प्रेत भी दिखाई देंगे, भगवान भी दिखाई देंगे, देवता भी दिखाई देंगे। तो भयभीत नहीं होना है आपको, यार ये भूत मेरे पास आ रहा है। जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है ना, अगर आप किसी प्रेत को देख रहे हो, आप किसी प्रेत को देख रहे हो ना रास्ते में चलते हुए, तो अगर आप उसको गौर से देखोगे ना कि यार ये प्रेत है या नहीं है, वो प्रेत भाग जाएगा कि आपकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है। आपकी ऊर्जा उसी समय खा करके बंद कर देगा आपकी दिव्य दृष्टि, बिना गुरु के। समझ में आ रही है बात? अगर आपको कोई चीज़ भी दिख भी रही है ना, तो उसको देख करके, एक बार देख करके इग्नोर मार दो कि मैंने कुछ देखा ही नहीं, और चुपचाप चले जाओ। ये उन लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ
जो कि पता नहीं होता किसी भी चीज़ का, दिव्य दृष्टि खोलने की कोशिश करते हैं और अपने अंदर प्रेतों के अंश बिठा करके बैठ जाते हैं, और फिर इस दरबार से उस दरबार, उस दरबार से उस दरबार। डायरेक्टली चेकिंग भी नहीं करनी है किसी की, झाड़ा भी नहीं लगाना है किसी को भी, जब तक आपकी ऊर्जा कंप्लीट ना हो जाए, आपके चक्र कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है, आपके ऑरा की लेयर ना बन जाए, आपके गोले ना बन जाए। बहुत लोग बता रहे हैं ना आजकल, गोले गोले कंप्लीट करो अपने। ऊर्जा ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा के गोले होते हैं जो आपके सारे चक्रों पे स्थापित होते हैं, ठीक है। कोई बोल रहा है आपकी दृष्टि की 5 लेयर, 6 लेयर, 10 लेयर। दिव्य दृष्टि धीरे धीरे खुलती है कर्मों के हिसाब से, जैसे जैसे आपके कर्म साफ होते जाते हैं वैसे वैसे आपकी दिव्य दृष्टि खुलती चले जाती है, ठीक है। तो कहने का अर्थ यह है, बिना गुरु के अगर आपकी दिव्य दृष्टि खुल भी रही है ना, तो ध्यान से, किसी को बोलो मत, चुपचाप खोलते रहो, लेवल तक खुल जाए। देवता से खुद ही अंदर से बात करो आँख बंद करके कि भगवान जी अब क्या करूँ, वो खुद मार्ग दिखाएंगे ना आपको, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। अगली वीडियो दृष्टि पे बनाऊंगा कि अगर आपकी पड़ते खुलती है तो क्या करना है, क्या नहीं करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय।